Okay, so hello friends, let's start MS Word फर्स्ट क्लास। आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं MS वर्ड का इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से हम इसमें कमांड्स के थ्रू वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, जो व्हाइट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं। और ये जो मूव करता हुआ आपको शो हो रहा है, दिस इज माउस। अगर मैं कहीं पे क्लिक कर देती हूँ तो ये जो आपको यहाँ पे शो हो रही है ब्लिंकिंग लाइन, दिस इज नोन एज कर्सर। जो मूव करता है दैट इज माउस और ब्लिंकिंग लाइन इज नोन एज द कर्सर। अब हमें एमएस वर्ड में टाइपिंग करनी है। नॉर्मली टाइपिंग करने के लिए हम अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। बट अगर हमें क्विक टाइपिंग लेनी होती है तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यानी कि शिफ्ट के साथ 9 एंड 0। तो जब हम इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते ही एंटर करेंगे तो एक डिफॉल्टेड टाइपिंग हमारे पास आ जाएगी। मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ। इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर करते ही वो टाइपिंग हमारे पास यहाँ पर मेंशन होके आ जाएगी। अभी जो टाइपिंग आई है हमें इसका साइज इंक्रीज करना है। मैंने इतनी पार्ट को चूज करा। साइज आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद आपको उसमें जो भी कलर चेंज करना है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। पर्टिकुलर किसी एक वर्ड को हाईलाइट करना है, सपोज मुझे पावरफुल को हाईलाइट करना है, तो ये जो पेन आपको दिख रहा है ये हाईलाइटर कहलाता है। इसमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो तो वो आपके पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट कर देगा। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा फॉन्ट स्टाइल भी दे रखा है। सपोज मैंने इसको चूज करा, इसका साइज मैंने अलग चेंज कर दिया और इसका मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो जिस फॉन्ट में आप चाहते हैं आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद नेक्स्ट पे मैं दिखा रही हूँ, अगर मुझे इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है BIU, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी एक टूल बार बन के आता है। तो हमने इसको V से बोल्ड, I फॉर इटैलिक एंड U से अंडरलाइन करा। अंडरलाइन के जब आप एरो पे क्लिक करते हो तो अंडरलाइन के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप उन ऑप्शंस को भी वहां से चूज कर सकते हो। और प्लेस अपना साइज यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। इतना करने के बाद अभी यहाँ तक मैंने पूरी फॉर्मेटिंग कर दी है। अभी लास्ट वाला मैं चाह रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट वाला करा था वही डिजाइन मेरे लास्ट वाले कॉलम में भी आ जाए। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम डिजाइन मुझे चाहिए जो मैंने फर्स्ट में यूज करा है। तब हमने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ब्रश दिख रहा है इसे हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको मूव कर देंगे। आप देखोगे जो फर्स्ट में डिजाइन था वही सेकंड में आ गया। मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, अंडू कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन अंडू का होता है, रिपीट, रीडू, अंडू, कंट्रोल Z या कंट्रोल Y। तो मैं यहाँ से अंडू कर रही हूँ, यानी कंट्रोल Z। मुझे चाहिए मैं इस टाइपिंग सेम इस स्टाइल में हो जाए। हमने इसको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और इस पे ब्रश मूव कर दिया, तो वो टाइपिंग उसके स्टाइल की हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको फॉन्ट के ऑप्शंस बताए हैं। अभी इसके ऑप्शन में यहाँ पे मैंने पूरी टाइपिंग तो कर दी। अब मुझसे कहा गया आपको ये टाइपिंग कैप्स लॉक ऑन करके करनी थी, यानी कि पूरी कैपिटल में करनी थी। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें चेंज करना है हमने उसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ये चेंज केस का ऑप्शन होता है, यहाँ से हमने अपर केस करेंगे पूरा कैपिटल हो जाएगा, लोअर केस करेंगे स्मॉल हो जाएगा। अगर मैं सेंटेंस केस करती हूँ तो हर फुल स्टॉप के बाद हर फर्स्ट लेटर कंप्लीट आपका कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। और टॉगल केस जस्ट अपोजिट होता है, सारे पहला लेटर स्मॉल बाकी के सारे कैपिटल, क्योंकि नॉर्मली हम मैगजीन्स में यूज कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हम सेंटेंस केस ही रखते हैं। अभी जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने करी है, अगर मुझे फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आती है तो हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट की होती है कंट्रोल A। आप चाहो तो कंट्रोल A प्रेस कर सकते हो, अगर मैकबुक यूज कर रहे हो तो कमांड A। और यहाँ पे जो ब्रश आपको शो हो रहा है यहाँ से आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करोगे तो हमारी टाइपिंग पहले जैसी हो जाएगी, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ हाईलाइटिंग आपको अलग से हटानी होती है, उसके लिए हम यहाँ पर जाकर नो कलर करते हैं। तो ये वाले ऑप्शंस में आपको फॉन्ट स्टाइल, इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज केस, इरेज, फॉर्मेटिंग, कलर लेना, हाईलाइटिंग करना और फॉर्मेट पेंटर का यूज मैंने बताया है। इसमें तीन ऑप्शन हो रहे हैं हमारे, स्ट्राइक थ्रो, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इसका यूज कहाँ पर होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फार्मूला लिखना है साइंस का, वाटर का। अब वाटर के फार्मूले में क्या होता है, हम
लिखते हैं H2O। मैं साइज इसका इंक्रीज करके आपको दिखा देती हूँ। अब H2O में टू हमारा नीचे होता है, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने टू को सिलेक्ट करा और यहां से कर दिया सबस्क्रिप्ट, टू नीचे आ जाएगा। ऐसे ही एक हम CO2 का फार्मूला लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसमें टू ऊपर होता है, तो यहां से हमने इसको सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। तो अपने किसी भी लेटर को या फिर किसी नंबर को अप एंड डाउन करना है, तब हम उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो में आपको वो सेंटेंस या वर्ड को कट करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, नाउ टी शर्ट्स आर अवेलेबल, 500 कट करके मुझे यहाँ पर मेंशन करना है ओनली ₹200। अब मुझे 500 को कट करना है, तो हमने 500 को सिलेक्ट करा और यहाँ से कर दिया स्ट्राइक थ्रू। तो आप देखोगे ये लाइन यहाँ से कट हो जाएगी। ओके। यहाँ पे जो हमने सीखा है फॉन्ट स्टाइल के साथ में स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, पूरा मैंने आपको बताया है। अभी पहले हम इतना ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे के ऑप्शन बताती हूँ। तो अभी जो हमने सीखा वो फॉन्ट कमांड था। अब इस फॉन्ट कमांड के बाद हम आगे चलते हैं, इसमें हमारा कट कॉपी पेस्ट के साथ में ये कुछ पैराग्राफ के ऑप्शन होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जैसे कि अभी लास्ट टाइम करा था, इक्वल RAND। सपोज मुझे टू पैराग्राफ्स लेने हैं 5 लाइन्स के, तो मैंने वही लिखा 2,5 और एंटर करते हैं, तो मेरे पास टू पैराग्राफ 5 लाइन्स के यहाँ पर मेंशन हो चुके हैं। अब मैं चाह रही हूँ जो पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा है, इसी पैराग्राफ को कॉपी करके थर्ड पैराग्राफ पर भी लेकर आ जाऊं। तो जिसको भी कॉपी करना है हमने उसको सिलेक्ट करा, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करा, यानी कि कंट्रोल C। उसके बाद जहां कहीं भी आपको लेकर आना है कर्सर वहां पे सेट कर दिया, मुझे यहाँ पर लेकर आना है। फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करा, यानी कि कंट्रोल V फॉर वैन। कंट्रोल V यानी कि पेस्ट करते के साथ ही जो भी हमने यहाँ पर मेंशन करा था वो पैराग्राफ आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। शॉर्ट की जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे पेस्ट पे, वो आपको शॉर्ट की, क्योंकि आप MS Office 365 सीख रहे हैं, वो यहाँ पर शो कर देगा कि कॉपी पेस्ट, पेस्ट टेक्स्ट ओनली की सारी शॉर्ट कीज क्या होती हैं। यहाँ पर कंट्रोल X कट है, कंट्रोल C कॉपी है, पेस्ट कंट्रोल V है। पेस्ट टेक्स्ट ओनली का मतलब ये होता है, अगर मैंने इस टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग करी है, अब मैं चाह रही हूँ नेक्स्ट जो मैं पेस्ट कर रही हूँ वो बिना फॉर्मेटिंग के आए, तो उसके लिए हम कंट्रोल Shift और V का यूज करते हैं। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कलर चेंज करा हुआ है, अभी मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करने के साथ ही हमने यहाँ पर मेंशन करा। अब मैं चाह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है बिना कलर के, तो मैं यहाँ से कंट्रोल Shift V प्रेस करूंगी, तो आप देखोगे सिर्फ टेक्स्ट आया है, कलर नहीं आया। और अगर मैं इसकी जगह कंट्रोल V प्रेस करती तो विद कलर यानी कि विद फॉर्मेटिंग आता। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पेस्ट में यूज करना चाहते हो या फिर पेस्ट टेक्स्ट ओनली यूज करना चाहते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कट का मतलब ये पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा और फिर जहां कहीं भी आप पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट कर सकते हो। अनडू एंड रीडू दो ऑप्शंस है, कंट्रोल Z या कंट्रोल Y, आप इनको यूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अभी इसके बाद यहाँ पर दे रखा है सबसे पहला ऑप्शन बुलेट्स का। इसका पर्पस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करे हैं, मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया। अगर पैराग्राफ पहले से टाइप है, सिलेक्ट करने के बाद जितना भी पार्ट आपको लेना है आपने उतना सिलेक्ट करा और यहां से कर दिया बुलेट्स, तो हर पैराग्राफ के पहले एक बुलेट बनकर आ जाएगा। यहाँ पे बुलेट्स के स्टाइल दे रखे हैं, आपको जिस टाइप का बुलेट लेना है उस टाइप का बुलेट आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज करा। अभी मैं इसके बाद जैसे ही एंटर करूंगी तो ये बुलेट बना हुआ आएगा। आपको इसमें सिर्फ टाइपिंग करनी है, और टाइपिंग करने के साथ में जैसे भी आप एंटर करोगे ये बुलेट बनकर आएंगे। अगर आपको ये बुलेट्स नहीं लेने हैं, आपको नंबर लेने हैं, तो वापस से मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर नंबर्स के ऑप्शन दे रखे हैं, जिस टाइप के भी आपको नंबर लेने हैं आप वो नंबर यहाँ से चूज कर सकते हो। तो इसके बाद जब आप एंटर करोगे तब वो आपको नंबर शो करेगा। मैंने रोमन नंबर चूज कर रहे हैं तो वो रोमन नंबर्स को ही शो कर रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है सब हेडिंग। इसका कैसे यूज होता है मैं एक एग्जांपल में आपको करके दिखा देती हूँ। मैं अभी फिलहाल कंट्रोल A करके डिलीट की प्रेस कर दी है। अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप करा। क्वेश्चन टाइप करने के लिए मैंने यहाँ से मेन पॉइंट चूज कर लिया है, ये वाला, हु इज इंडियाज PM।
अभी मैंने यहाँ से, मैं एक बार अपना कीबोर्ड ऑन कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, प्रॉपरली दिख जाए, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट की ही यूज करने वाले हैं। आई होप मेरा कीबोर्ड विजिबल होगा आपको। मैंने यहाँ पे पहले बुलेट लिया और टाइप करा हु इज इंडियाज पीएम। यहाँ से मैंने एंटर प्रेस करा। एंटर प्रेस करते ही नंबर 2 आ गया है, बट मुझे नंबर 2 नहीं लेना है, तो मैंने टैब की प्रेस करी। जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगी, ये मेन हेडिंग सब पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया नरेंद्र मोदी। अब मैं वापस से एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया XYZ। वापस से एंटर करा और यहाँ पे लिख दिया मैंने ABC। अब मुझे नंबर 2 लेना है, मतलब मुझे सेकंड क्वेश्चन मेंशन करना है, तब मैं 2 टाइम एंटर करूंगी। वापस से मैं सेम क्वेश्चन ही टाइप कर देती हूँ। अभी वापस से 3 आ चुका है, मैंने फिर से टैब की प्रेस करा। अभी मैंने ABC और XYZ फिर से लिख दिया। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन लेना है, तब भी मैं 2 टाइम ही एंटर प्रेस करूंगी। यानी कि जब आपको मेन पॉइंट लेना है, तब मेन पॉइंट के लिए आप 2 टाइम एंटर करोगे। सब पॉइंट लेना है तो सब पॉइंट के लिए आप वहां से टैब की प्रेस करोगे। तो इसके थ्रू आप मेन पॉइंट और सब पॉइंट दोनों पे एक साथ काम कर सकते हो। अब मुझे फोर्थ नंबर लेना है, तो मैंने 2 टाइम एंटर प्रेस करा और आप देखो कि मेरा फोर्थ नंबर आ चुका है। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन होता है, जहां से आप पॉइंट और सब पॉइंट एक साथ अपनी शॉर्ट कीज की हेल्प से ले सकते हो। इसके बाद जो कुछ भी आपने यहाँ पे टाइप करा है, मुझे उसमें एक सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ से आप अपना अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हो, यहाँ से अलाइनमेंट राइट कर सकते हो। ये जस्टिफाई है, जस्टिफाई बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, तो वो लेफ्ट ही रहेगा। तो यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग सेट करेंगे, यहाँ से हम इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे कि हमें इसको कहाँ पर रखना है। ये आपके चेकिंग बॉक्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने टिक कर सकते हो। दीज आर चेक बॉक्सेस। अब जैसे मैंने यहाँ पे, मैं अंडू कर रही हूँ, वापस मैंने पहले जैसा ही बना दिया है। अब ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन के आगे मुझे चेक बॉक्स लेने, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे टिक कर सके, या फिर जो हमारा क्लाइंट है वो उसको चूज कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने, जहां कहीं भी मुझे बनाने हैं, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक करा, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाएगा। मुझे दोनों को करना है, मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया। अभी मुझे इसमें करना है, मैं सिंपली सिलेक्ट करना है और उसको चूज करने के लिए क्लिक कर देना है। अब ऑप्शन पूछा है, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आंसर अपना दे सकते हैं। अब ये कटिंग की लाइन इसलिए ओपन हो रही क्योंकि मेरा स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो वो वहां से वो ऑफ हो जाएगा। ओके। तो यहां से हम अपने आंसर में चेक बॉक्स रेडी कर सकते हैं। अब इन दोनों सारे क्वेश्चंस के बीच में मुझे स्पेस देना है। तो ये जो लाइन दे रखी है ना, यहाँ से आप अपनी जो भी टाइपिंग करी है, उस टाइपिंग के बीच में कितना स्पेस देना है वो आप अपना देखो यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे जैसे मैं स्पेस बढ़ा रही हूँ, सारे स्पेस एक साथ इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं, और इक्वली अगर मैं कम करूंगी तो इक्वली ही ये डिक्रीज हो जाएंगे। तो पैराग्राफ जो आपने लिखा है, उसके लिए हम यहाँ पे अगर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करते हैं, तो पैराग्राफ में आपका लाइन स्पेस प्रॉपरली यूज हो जाता है। अभी जितना मैंने सिखाया है, एक बार इस पे वर्क करते हैं, फिर हम उसके आगे सीखते हैं। तो अभी हमने जितने भी ऑप्शन सीखे हैं, आई होप सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। अभी इन सारे ऑप्शंस का एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में मुझे एक प्रोजेक्ट रेडी करना है टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग मेंशन करा टाइपिंग। इसका स्टाइल मुझे चेंज करना है, साइज इंक्रीज करना है, तो मैंने साइज इसका 26 रखा है। यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टाइल में ये वाला स्टाइल अच्छा लगा, अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ से मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अभी मेरा ये टाइपिंग का फर्स्ट पार्ट रेडी है। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वापस से मुझे अपना ओल्ड साइज लेना है। मैंने यहाँ से 14 पे क्लिक करा। 14 पे क्लिक करने के बाद मुझे लेफ्ट स्टाइल से ही टाइपिंग शुरू करनी है। अब टाइपिंग मुझे इक्वल, और हाँ, इसमें अंडरलाइन ऑप्शन ऑन है, तो मैं उसको ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे अंडरलाइन नहीं लेना है। हमने इक्वल RAND यहाँ से टाइप करा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। एंटर करते के साथ ही हमारे पास पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन होकर आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज मैंने इसका यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ। अब इंक्रीज करने के बाद मैं चाह रही हूँ मेरे पैराग्राफ में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। तो यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन है, उसकी हेल्प से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं।
क्लियर फॉर्मेटिंग है जहां से हम क्लियर कर सकते हैं जो कि हमने यूज करा था, बट मुझे वो नहीं करना है। मैं चेंज केस करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ से करा कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जहां पे ए और बी लिखा है वो आपका चेंज केस है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, अगर आप इसको कर दोगे तो सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इतना मैंने कर दिया है। कुछ पार्ट्स को मुझे हाईलाइट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रोफेशनली को हाईलाइट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो जो मुझे स्पेशली शो करना है मैं उसको यहाँ से हाईलाइट कर सकती हूँ, लाइक दिस। तो मैंने यहाँ से 2 हाईलाइट्स अपने कर रखे हैं, आपको इजीली शो हो जाएंगे। एक दिस वन रीडिंग टू इजियर और एक ये प्रोफेशनली। अभी इतना करने के बाद यहाँ पे जो मैंने स्टाइल यूज करा है इसको मैंने सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद इसका मैं टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज करने वाली हूँ, लाइक येलो मैंने कर दिया। पहले मैं चेक करती हूँ कि कैसा लग रहा है। अगर मुझे ये अच्छा लगेगा बट ये बहुत लाइट हो गया है तो वापस से लाइट ब्लू करके देखते हैं, या बेटर मैं चाह रही हूँ सभी में यही अप्लाई हो जाए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और उस ब्रश को पूरे पे मूव कर देंगे, या फिर जितना भी आपको लेना है वहां तक मूव कर देंगे, तो ये भी सेम उसी की तरह हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मैं बुलेट्स एंड नंबर्स लगाना यहाँ पे भूल गई थी, तो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज भी कर सकते हो, और जो भी आपको लेना है एरो मैंने चूज करा है। अब यहाँ पर आप देखोगे एरो भी आपका उसी कलर में आ चुका है। अब इतना लेने के बाद मुझे नीचे कुछ क्वेश्चंस टाइप करने हैं। क्वेश्चन में मैंने यहाँ से एंटर प्रेस करा, एरो आएगा, और यहाँ पे मैंने मेंशन करा चूज योर कोर्स, कोलन करके मैंने यहाँ से एंटर करा। टैब की प्रेस करती हूँ तो ये मेरा सब हेडिंग में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया CCC, एंटर CCA, एंटर ADCA, एंटर PGDCA। अब ऑप्शन तो मैंने ले लिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यूजर यहाँ पे टिक कर सके, ना कि ओरली बोले। तो मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो कॉम्बो बॉक्स हमारे यानी कि चेक बॉक्सेस थे, हमने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो ये चेक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो पर्टिकुलर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। तो फिलहाल मैंने सेम रखा है। आप यहाँ पे देखो कि चेक बॉक्सेस भी आ चुके हैं। तो यहाँ से आप लेने के बाद आप उसको टिक करके चूज कर सकते हो कि कौन से चेक बॉक्स आपको लेने हैं। अभी बहुत कंजेस्टेड हो रहा है तो इसकी टाइपिंग का मुझे स्पेस बढ़ाना है। कंट्रोल A करा मैंने, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग है मैं 1.15 कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस सबके बीच में हो जाए। अभी भी काफी स्पेस बाकी है, तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं 2। अभी काफी दूर हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी आपसे कहा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी पूरा हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से करने के बाद सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट की मुझे नीड नहीं है, तो मैंने उसका यूज नहीं करा है। कॉपी पेस्ट का मुझे यूज नहीं था, तो मैंने अभी उसका यूज भी नहीं करा है। बट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन इसमें दे रखा है बॉर्डर का। अभी जो टाइपिंग दे रखी है मुझे इसको बॉर्डर में सेट करना है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको बॉर्डर के स्टाइल भी दे रखे हैं। जो स्टाइल आपको लेना है आपने उस स्टाइल पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, मुझे आउटसाइड बॉर्डर लेना है, मैंने क्लिक कर दिया तो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। अब इस बॉर्डर के अंदर मुझे कलर फिल करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आप इस ऑप्शन से इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। आपकी स्क्रीन इस टाइम ब्लैक है तो ब्लैक पे कोई और कलर शो नहीं होता, उसके लिए हमें इस स्क्रीन को व्हाइट करना होगा। तो फिलहाल जो मैंने कलर लिया है वो लाइट कलर में ही शो हो रहा है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पे, ब्लैक पे आपको पता ही है सारे कलर नहीं शो होते हैं। ओके, तो यहाँ से फिल कलर से आप कोई सा भी कलर इसमें आप फिल कर सकते हो। टेक्स्ट कलर में यहाँ से चूज करना है, बॉर्डर आपको लेना है, और फिल कलर का यूज करना है। तो कुछ इस टाइप का आप प्रोजेक्ट रेडी करके देखेंगे तो आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे कि हम किस ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं।